हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसजी इंस्टीट्यूट। बेटा, हमने अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर दिया है, कुछ बच्चे वहाँ तक पहुँच गए हैं, क्वेश्चंस भी कर लिए कुछ बच्चों ने, सबने नहीं किए। खैर मुश्किल से 10 बच्चे पहुँचे होंगे अभी उस लेक्चर तक। तो लेक्चर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे छुड़वाए थे, तो वही क्वेश्चंस मैं आज करवा रहा हूँ। ठीक है, आज भी आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस अब नहीं करने हैं। एक 52 आपने क्वेश्चन नंबर 52 जो मैंने दिया है वो नहीं करना है, और नहीं करना है आपने क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, ये मैं लेक्चर के बीच में बताऊंगा कि आपने कब करना है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही मान के चलो कि नहीं करना। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए थे, अब उन्हीं को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज एप्रोप्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, एप्रोप्रिएशन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसके बाद, वो एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसके अंदर। ठीक है बेटा, तो चलिए। तो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि ABC पार्टनर्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं हमें। कैपिटल कितनी दे रखी है? 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट बैलेंसेस भी दे रखे हैं। कितने? ए का है 10,000 बैलेंस BD, बी का है बैलेंस BD 5,000, और सी का है बैलेंस BD 2,000। लेकिन वो बैलेंस BD नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब वो है माइनस, यानी डेबिट। आपको पता है ना, कैपिटल या करंट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होता है तो डेबिट। तो बैलेंस BD जो है वो क्रेडिट भी यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, कैपिटल का भी और करंट का भी। और बैलेंस BD जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, कैपिटल का भी और करंट का भी। ठीक है बेटा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कह रहा है पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, सी एक वर्किंग पार्टनर है, वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000। सी को हम सैलरी भी दे रहे हैं। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो अभी तक बहुत नॉर्मल था, ये हमने बहुत बार किया, तो बहुत इजी है। बस इस क्वेश्चन के अंदर जो नई चीज़ है वो प्रॉफिट कैसे बांट रहा है, हमें वो सीखना है। कह रहे हैं द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज द फर्स्ट, पहला पार्ट बोल रहा है द फर्स्ट 20,000। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे उसमें साफ साफ लिखा है द फर्स्ट, यानी कि प्रॉफिट में से जो पहला 20,000 है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आता है 2 लाख। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि वो डिवाइडेड की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है ₹2 लाख। अब 2 लाख रुपए में से जो 20,000 रुपये होंगे वो कैसे बांटेंगे? वो बांटेंगे प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, उनके कैपिटल के रेशियो में। अभी तक बहुत सारे आपने रेशियो सुने क्वेश्चन में, इक्वल रेशियो सुना, 5:3:2 सुना होगा, 3:3:2 सुना होगा, ये रेशियोज आपने सुने। लेकिन ये वाला जो रेशियो है प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स, ये अब पहली बार मैं करवा रहा हूँ, तो इसको जब मैं अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा तब समझाऊंगा। कह रहे पहला जो 2 लाख में से जो पहला 20,000 है वो कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, वो अभी सिखाऊंगा मैं कैपिटल का रेशियो। और कह रहे हैं अब और बाकी का 2 लाख में से जो 30,000 है वो हम बांटेंगे 5:3:2 रेशियो में। ये क्वेश्चन में अपनी तरफ से दे रखा है। तो आपने 2 लाख में से यहाँ देखो 20,000 पहले बांट दिया, 30,000 बाद में बांट दिया, तो आप टोटल कितना बांट चुके हो? 2 लाख में से 50,000, बचा कितना? 1.5 लाख। अब वो 1.5 लाख के लिए क्या बोल रहा है? कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। कह रहा है अब जो प्रॉफिट बच गया वो हम बराबर बांटेंगे, यानी कि 1.5 लाख को। ये जो 2 लाख का मैंने प्रॉफिट लिया है वो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। अभी जो हम प्रॉफिट बांटेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से बांटेंगे। कह रहे द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। कह रहा फर्म का जो प्रॉफिट दे रखा है वो बिफोर है, और मैंने क्या कहा था, हमें प्रॉफिट हमेशा बिफोर चाहिए। ये जितने भी ऊपर खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सैलरी है, इनसे पहले का ही हमें प्रॉफिट चाहिए होता है, और वो हमें गिवन भी है। कह रहे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो किसको अभी छोड़ देंगे? जर्नल एंट्री को अभी हम छोड़ देंगे। तो अभी सिर्फ क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बेटा, तो बेटा ये है 51 का सॉल्यूशन, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है ये। तो अब आपको करना क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी निकाल दिया है, 10% क्वेश्चन में बोल रहा था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज करंट अकाउंट
5000 कैसे आया? क्वेश्चन के अंदर जो इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 50,000 ए की है, 50,000 बी की है और 1 लाख है सी की। तो सबका 10% निकाल दो। 50,000 का 10% 5, 50,000 का 10% 5, 1 लाख का 10% 10। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 20। कैपिटल फिक्स्ड है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट गिवन है, तो सारे आइटम्स कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में, यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा था कि सी को हम सैलरी दे रहे हैं 12,000, तो हमने लिख दिया 2 सीज करंट अकाउंट सैलरी 12,000। बस इतना ही क्वेश्चन था। 1,72,000 हमें ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन के अंदर, हमने इन दोनों को प्लस किया और 1,72,000 में से माइनस किया, हमारा प्रॉफिट आया 1,40,000। यहाँ तक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 1,40,000 है ना बेटा, ये जो हमने बांटा इनमें, ये बांटने की जो हमें इस बार क्वेश्चन में दे रखा है अलग अलग पॉइंट्स, उस पॉइंट्स में कैसे बांटा है 1,40,000 को वो देखते हैं। तो वो मैंने नीचे कहाँ कर रखा है? वर्किंग नोट में। तो यहाँ देखो वर्किंग नोट में मैं प्रॉफिट को कैसे बांट रहा हूँ। ये जो 1,40,000 है और ये जो मैंने प्रॉफिट लिखा है ये मैंने वर्किंग नोट के बाद लिखा है। तो पहले हमें वर्किंग नोट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आप जब क्वेश्चन पूरा करोगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड इंटू पार्टनर्स। पहला पार्ट क्या कह रहा है? 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। कह रहा है पहला जो 20,000, अब 1,40,000 हमारा प्रॉफिट आया है, 1,40,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना आया है? प्लस माइनस करके 1,40,000। 1,40,000 में से 20,000 रुपयों को, 20,000 रुपीज़ को हम बांट रहे हैं कैपिटल के रेशियो में। अब ये कैपिटल का रेशियो कैसे निकलता है? कैपिटल का रेशियो निकलता है पार्टनर्स की कैपिटल से, ठीक है। अब पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल्स हमें कितनी दे रखी हैं? 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। तो अब इसका रेशियो अगर आप बनाओ तो कैसे बनाओगे? आपको इन सबको रेशियो में रखना है। 50,000 रेशियो 50,000 रेशियो 1 लाख। अब इसको एक ही टेबल से काट दो, एक ही टेबल से कट रहा है ये, 50,000 से पूरा कट रहा है। 50,000 1 जा 50,000, 50,000 1 जा 50,000, 50,000 2 जा 1 लाख। तो रेशियो क्या बन गया? 1:1:1। ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है बेटा। 50,000, ठीक है बेटा। तो रेशियो हमारा क्या आता है? 1:1:2, ठीक है। तो ये हमारा, ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया इनकी कैपिटल के अमाउंट को, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या हो जाएगी? हमारे रेशियो। तो अब ये जो 20,000 है हमने इस कैपिटल के रेशियो में उसको बांटना है, ठीक है। तो कैपिटल के रेशियो में देखो मैंने बांटा हुआ है 20,000 1/4, ये रहा 1, टोटल कर दो 4। 5,000 बी का 1/4, सी का 2/4। तो पहले जो हमने पहला जो प्रॉफिट बांटा उसमें से ए को मिला है 20,000 में से 5,000, 5,000 ए को, बी को मिला, बी ए और बी को दोनों को 5,000, सी को कितना मिला? 10,000। ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। 30,000 किस रेशियो में बांटना है? 5:3:2 में। तो बांट दो 30,000, बी का इतना हुआ, सी का इतना हुआ, बांट दिया, ठीक है। 15, 9 एंड 6। उसके बाद अब आप खुद बताओ, रेस्ट इन इक्वल रेशियो, रेस्ट प्रॉफिट इज इन इक्वल रेशियो। कह रहा है जो क्वेश्चन में बोल रहा है जो बच गया प्रॉफिट इस 20,000 और 30,000 बांटने के बाद जो बच गया, अब बचा कितना होगा? टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,40,000, जिसमें से हमने 20,000 बांट दिया कैपिटल रेशियो में, 30,000 बांट दिया 5:3:2 में, क्वेश्चन में गिवन था, बचा कितना? 90,000। अब 90,000 को हमने बांटना है इक्वल रेशियो में, डेट इज 1:1:1। तो जब हमने 90,000 को इक्वल रेशियो में बांटा तो सब में कितना कितना बढ़ गया? 30,000, 30,000 एंड 30,000। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों ही पार्टनर्स को, ए बी सी को प्रॉफिट 3 बार मिला है। एक बार देखो यहाँ पे ए को मिला है 50, दूसरी बार ए को मिला है 15, ठीक है। तो और तीसरी बार ए को कितना मिला है? 30। तो यानी ए को पहले मिला 5,000, फिर ए को दूसरी बार मिला 15, 15 प्लस 5 20,000, 20,000 प्लस 30 कितना हुआ? 50,000। तो यहाँ पे देखो ऊपर मैंने कितना लिखा है? 50,000। ऐसे ही बी का देखो, बी को पहली बार कितना मिला है? 5,000, दूसरी बार कितना मिला है? 9,000, 14,000, तीसरी बार कितना मिला है? 30,000। तो ऊपर देखो टोटल कितना हुआ? 44,000। ऐसे ही आपने सी का निकाल दिया, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा 51 क्वेश्चन। बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? काफ़ी बच्चे क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस में हो क्या रहा है कि उनका जो नेट प्रॉफिट है
वो कम हो जा रहा है उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सब से। मतलब नेट प्रॉफिट अगर आपको दे रखा है 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ जा रहा है 50,000। तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर वो 20,000 हम कहाँ रखें, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो लॉस नहीं आ सकता। तो मैंने आपको ये कहा था, अगर कोई भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है वो अप्रोप्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट होती है। अप्रोप्रिएट का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ का अवेलेबल होना, ठीक है। अब जितना प्रॉफिट हमारे पास अप्रोप्रिएट होगा, मतलब बांटने लायक होगा, अवेलेबल होगा, उतना ही प्रॉफिट हम सिर्फ पार्टनर्स में बांट सकते हैं। अब फर्म के पास प्रॉफिट है 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, वो क्या है, अप्रोप्रिएट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही कितना है, 30,000। तो हमें उस 30,000 में से ही पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो देना है। यानी कि पार्टनर्स को अब 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता, लेकिन 30,000 मिल सकता है, क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट कितना है, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट कितना है, 30। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना मिलेगा, 30। अब 30,000 पार्टनर्स हैं 2, ए और बी। अब वो 30,000 किस रेशियो में बांटेंगे, वही डिस्कस करूंगा अब मैं इस क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 42,000। ठीक है बेटा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा अब सीधा मैं आपको कहाँ ले आऊँ, सीधा वर्किंग नोट पे, अभी सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ। तो वर्किंग नोट में पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ए का कितना आया 50, बी का कितना आया 20। अगर आप इन दोनों का टोटल करो तो टोटल हुआ 70,000, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 42,000 रुपीज़। अब हमारा क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ रहा है 70 और प्रॉफिट है 42, तो 70,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उन्हें कितना मिलेगा, 42,000। अब मिलेगा कैसे वो देखो, कह रहे दस द टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल है वो किससे ज़्यादा आ गया, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आ गया। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन द रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पता है किस रेशियो में बांटेंगे, 50,000 इज टू 20,000। सर ये कौन सा रेशियो है, ये देखो ऊपर, जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट में निकला है ना, उसी का हमने रेशियो बनाना है। कितना निकला है 50-20, तो रेशियो हमने किसका बनाया, 50-20 का। एक ही टेबल से काट दो, कितना आ रहा है 5:2। ठीक है बेटा, तो 0 से 0 कट गई, यहाँ पे आया कितना 5:2। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कट सकते आपस में, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी 5:2। तो अब रेशियो जो बना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने का, जो रेशियो बना है वो बना है 5:2। अब कुछ बच्चे यहाँ बहुत परेशान है कि सर ऐसा आपने किया ही क्यों। बेटा पहली बात तो हमारा प्रॉफिट जो था वो था कम, और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था ज़्यादा। अब उसकी वजह से मैं 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 42,000 को ही पार्टनर्स में बांट सकता हूँ एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट है मेरे पास। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किस रेशियो में बांटा जाए। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर इक्वल बांट दो। बेटा अगर आप ये कह रहे हैं कि इक्वल बांट दो, कि प्रॉफिट रेशियो में बांट दो, मतलब इक्वल का मतलब है प्रॉफिट, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि प्रॉफिट रेशियो में बांट दो। प्रॉफिट रेशियो में नहीं बांट सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि उसकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिल रहा है। तो अगर आप 42,000 को, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप 42,000 हमारा जो प्रॉफिट है अगर आप उसको ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटना चाहते हो, और अगर आप दोनों में बराबर बराबर बांट देते हो, तो खुद बताओ दोनों ए और बी को कितना कितना मिलेगा। 42 को अगर हम इक्वल बांटेंगे तो 21,000 मिलेगा, है ना। जबकि ये तो गलत बात है। ए कहेगा भाई मुझे क्यों आप 21,000 दे रहे हो, मेरी कैपिटल तो ज़्यादा लगी हुई है और बी की कैपिटल कम लगी हुई है, तो दोनों को बराबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हमारा जिस अमाउंट में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ रहा था, जिस अमाउंट में, उसी अमाउंट को रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो अमाउंट क्या था 50 और 20, अब रेशियो क्या आया 5:2। इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ देखो 42,000 को मैंने बांटा 5/7, 42,000 को 2/7, तो ए को मिला है 30,000, बी को मिला है 12,000। ठीक,
ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ऊपर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे शो किया नेट प्रॉफिट। यहाँ पे देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है 30 एंड 12। मैं यहाँ पे 50 और 70 नहीं लिख सकता था, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट कितना है 42। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर अप्रोप्रिएट है, चार्ज नहीं है। चार्ज वाला केस मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, ठीक है। चार्ज होता तो लॉस आ जाता है, यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट है, तो जितना प्रॉफिट उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में बांटना है, नीचे देखो वर्किंग नोट में, इस रेशियो में, जिस रेशियो में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था, जिस अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था, उसी अमाउंट का रेशियो बना दो और उसमें प्रॉफिट बांट दो। क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। तो 54 जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ जो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया उसी के ऊपर बेस्ड है। कह रहा अंशुल और आशा दोनों पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 3:2। अंशुल एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने सिर्फ अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 8 लाख रुपीज़। आशा वो एक वर्किंग पार्टनर है, उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। हो सकता है ऐसा, डीड के ऊपर डिपेंड करता है, उनका म्यूचुअल कंसेंट है। एक ने कैपिटल दिया तो वो बिजनेस में नहीं आ रहा, एक ने कैपिटल नहीं दिया तो वो बिजनेस में काम कर रहा है, दोनों पार्टनर्स हैं। कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए 5%। सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, एवरी मतलब जो यहाँ पे वर्किंग है, वर्किंग कौन है, सिर्फ आशा, तो सैलरी सिर्फ आशा को मिलेगी 2000। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बिफोर ही चाहिए, दे रखा है बिफोर, कितना दे रखा है 32,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट देखो, सीधा 54th क्वेश्चन के भी मैं कहाँ ले आया, वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो अंशुल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल से उसने इन्वेस्ट की है, तो 8 लाख रुपीज़ का 5% 40,000 उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना उसका। आशा को सैलरी मिल रही है 2000 इंटू 12, उसका कितना बना 24,000। अब ज़रा आप इन दोनों को प्लस करो, टोटल आ रहा है 64,000। अब 64,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को मिलाकर बन रहा है। प्रॉफिट फर्म का कितना है, सिर्फ 32,000। अब अप्रोप्रिएट प्रॉफिट है 32,000, इंटरेस्ट और सैलरी को मिला के बन रहा है 64, तो दे तो सकते नहीं। तो अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रेशियो में, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, दस द टोटल ऑफ इंटरेस्ट एंड सैलरी इज मोर देन नेट प्रॉफिट, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। किस रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लीजिए आप 40,000, सैलरी ले लीजिए आप 24,000, 5:3 इनका आ गया रेशियो। 0 से 0 काट दीजिए तो ये कितना आएगा 40-24, आराम से कट रहा है, ठीक है, 8 के टेबल से जा रहा है, तो 5:3 आ गया। अब उसके बाद नाउ अंशुल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस रेशियो में देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 32,000 है, तो 32,000 को जब हम बांटेंगे तो वो इस रेशियो में बांटेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिलेगा 32,000 प्रॉफिट इनटू में 5/8, यानी 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आशा को सैलरी कितनी मिलेगी 32,000 में से ही मिलेगी, तो 32,000 इंटू 3/8 12,000। अब ऊपर देखो, तो यहाँ पे अब देखो नेट प्रॉफिट था 32,000, वैसे अगर हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया तो इन दोनों का मिला के आ रहा था 64,000, हम 64,000 नहीं बांट सकते थे, तो जितना प्रॉफिट था उस प्रॉफिट के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 20,000 और आशा को सैलरी दे दी 12,000। बेटा तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटा ये एक रूल है, आप इसको प्रॉफिट रेशियो में बांट ही नहीं सकते, वो मैंने बताया क्यों। प्रॉफिट रेशियो में किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, किसी को कम, किसी की कैपिटल ज़्यादा लगी होगी, किसी की कम, तो वो कहते हैं प्रॉफिट रेशियो में तो जाओ ही मत। तो जितना इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ रहा है, जितना सैलरी का अमाउंट आ रहा है, उसी अमाउंट का रेशियो बना लो और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट कर इन्हें दे दो। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन होता है ये भी खत्म। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा ही एक क्वेश्चन फ्रेम होके आता है 6 मार्क्स का, ठीक है। इसमें सब कुछ है जितना आपने अभी तक पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जर्नल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सब कुछ है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सब कुछ। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में फ्रेम होके आते हैं। तो आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है, अभी तक आपने जितना पढ़ा उन सब का ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, उन सभी कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो देखिए
क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई पार्टनरशिप में एंटर हुए 1 अप्रैल 2017 को। उनकी जो कैपिटल्स थी, ओपनिंग थी कितनी थी, 2 लाख और 1.5 लाख। कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 यानी कि ईयर के मिड में एक्स गेव 50,000 एज लोन टू फर्म। एक्स ने क्या दिया, 50,000 का लोन दे दिया फर्म को। अब ये सब आपको पता है ये बात कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्म की? कुछ बच्चे चिल्ला के बोले सर इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है फर्म को। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट गिवन हो तो अच्छी बात है, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट साइलेंट हो तो वो 6% हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो कह रहे एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड 20%, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था, कह रहे 20% ऑफ द प्रॉफिट। कह रहे प्रॉफिट का जो 20% होगा, लेकिन कौन सा प्रॉफिट का 20%, प्रॉफिट कौन सा है वो, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कह रहे उस प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होना चाहिए, बिफोर बोल दिया यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रहा वो, बट आफ्टर, आफ्टर मतलब अब इंक्लूड कर रहा है किस किस को, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये एप्रोप्रिएशन वर्ड पहले भी मैंने समझाया था आपको। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब कमीशन वगैरह, इन सबको हम एप्रोप्रिएशंस कहते हैं। कह रहे हैं जो प्रॉफिट होगा जिसमें से हमें 20% रिजर्व बनाना है, उस प्रॉफिट में क्या नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एप्रोप्रिएशंस यानी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह प्रॉफिट में से माइनस होने चाहिए। वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उस प्रॉफिट में से हम क्या बनाएंगे, जनरल रिजर्व। ये आपको आगे जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%, दोनों ही दे दिया। एक्स को सैलरी मिल रही है मंथली तो ये 12 से मल्टीप्लाई करेगा, और वाई को मिल रही है पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा वाई पर एनम बनाने के लिए। कह रहे एक्स को हम कमीशन देंगे 5%, किस में से देंगे, सेल्स में से, और सेल कितना दे रखा है हमें, 3.5 लाख रुपये हमें गिवन है। कह रहे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000। कह रहे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, अभी सिखाया था मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, टू देयर कैपिटल्स अप टू 1 लाख। कह रहे जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से जो 1,75,000 होगा वो किस रेशियो में बंटना चाहिए, उनके कैपिटल के रेशियो में, और उसके बाद अगर बैलेंस बच जाता है तो उन्हें बराबर बांट दो। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड डेट 2020 बिफोर अलोइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। हमें बिफोर ही प्रॉफिट चाहिए, बिफोर वाला प्रॉफिट हमें दे रखा है। द ड्राइंग्स दे रखी हैं एक्स और वाई की 1 लाख और 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बनाए, जर्नल एंट्रीज करनी है, लेकिन वो नहीं करेंगे अभी हम क्या बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, ये सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आप कर चुके ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। तो यहाँ देखो, बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 4,61,000। 4,61,000 है नेट प्रॉफिट, लेकिन उसमें से देखो मैंने कुछ माइनस किया है 1,500। सर ये 1,500 आपने क्या माइनस कर दिया, ये देखो एक बार ज़रा क्वेश्चन पे नज़र मारो, क्या पढ़ाया था मैंने यहाँ पे, 50,000 का लोन दिया है अक्टूबर को एक्स ने, यानी पार्टनर का लोन क्वेश्चन में आते ही इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट अभी तक हमने प्रॉफिट में से नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, तो उसको पहले हम नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर 50,000 का, तो 6/12 जो मैंने किया वो क्या है, वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो हम जो इंटरेस्ट भी देंगे वो सिर्फ 6 महीने का देंगे। तो वो तो 6 मंथ तो हो गई ये, और अब इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा तो कितना ले लेंगे अपनी तरफ से, हम ले लेंगे 6%। यही मानते हैं हमेशा, जब डीड साइलेंट हो तो 6% इंटरेस्ट। तो अब अगर आप इसका 6% निकाल लोगे तो जाके आपका कितना आएगा, 1,500। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमारा आ रहा है 1,500। तो वही इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स लोन था वो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, क्योंकि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। तो आपको क्लियर होता है।
तो उसके बाद माइनस करने के बाद आपने यहाँ पे प्रॉफिट कितना लिखा है 4,59,500 और कोई चीज़ इसमें से माइनस प्लस नहीं हो रही। अब देखो आगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा 12% हमें गिवन है और x की जो कैपिटल है वो है ₹2 लाख, तो 2 लाख का 12% कितना हुआ 24,000 और y की हमें जो कैपिटल दे रखी है y की कैपिटल हमें दे रखी है 1,50,000। 1,50,000 का 12% कितना हुआ 18,000, 42,000 टोटल। उसके बाद हमने x को सैलरी दी है, कितनी दी है 5,000 पर मंथ है, 60,000 हो गया। y को सैलरी दे रहे हैं कितना पर क्वार्टर है, तो 22,500 इंटू 4 90,000 हो गया। फिर उसके बाद हम x को दे रहे हैं कमीशन, तो इसका वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्स कमीशन 3.5 लाख रुपए हमें सेल दे रखी थी, सेल का 5% 17,500, तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 17,500। ऐसे ही हमने अभी रुक जाइए एक बार, यहाँ पे हम ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला है, वर्किंग नोट नंबर 1, तो नीचे देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स की ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में 1 लाख दे रखी है, वाई की ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है 1,25,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% है दोनों के लिए। लेकिन अब ये नहीं बताया पूरे क्वेश्चन में कि जो ड्राइंग्स है उनका टाइम पीरियड क्या है, ना तो कोई मंथ दिया है, ना बिगनिंग, ना मिडल, ना एंड। तो अपनी तरफ से हम क्या लेंगे, एवरेज बनाने के लिए एवरेज टाइम पीरियड लेंगे 6/12, 6/12। एक्स का आया 5,000, वाई का कितना आया 6,250। यहाँ पे हमने पुट किया और यहाँ पे क्या लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, है ना। अब देखिए रिजर्व, जर्नल रिजर्व लास्ट में, ये सब कुछ कर लिया हमने, उसके बाद लास्ट में बचा हमारा जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में नज़र मारिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था जनरल रिजर्व के बारे में कि 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है 20% प्रॉफिट का, कौन सा प्रॉफिट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या क्या माइनस होना चाहिए, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए, तो वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। हमारा प्रॉफिट कितना था 4,59,500, मैंने उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं किया, मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रहा था। लेकिन मैंने सारे एप्रोप्रिएशंस को माइनस किया, मैंने 42,000 60,000 मैंने वो माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दोनों की माइनस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42, सैलरी दोनों की, और क्या माइनस किया मैंने कमीशन। सारे डेबिट की चीज़ों को मैंने माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद मेरा आंसर आएगा 2,50,000। 2,50,000 का आप क्या निकालेंगे 20%। क्यों निकालेंगे 20%, क्योंकि जनरल रिजर्व हमारा कितना है 20%, तो कितना आएगा 2,50,000 का 20% आता है ₹50,000। तो ये है हमारा जनरल रिजर्व। अब इसको हम लिखते हैं कहाँ, पीछे अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 50,000। तो हमारा पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हमने लास्ट में प्रॉफिट बांटना है, आपने इसको प्लस किया, इसमें से माइनस किया, क्रेडिट को प्लस किया, डेबिट को उसमें से माइनस किया, आपका जो प्रॉफिट का टोटल आ रहा है वो वर्किंग नोट में करना है आपने ये चीज़, क्योंकि प्रॉफिट 2 बार बांटा जा रहा है, वो मैं पीछे समझाऊंगा। प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2 लाख, कितना आ रहा है 2,11,250। तो 2,11,250 ज़रा देखिए मैंने यहाँ पे कैसे बांटा है, क्वेश्चन में जो बोल रहा था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहा था कि जितना भी आपका प्रॉफिट आया है उसमें से आपको 1,75,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। तो हमारा कैपिटल रेशियो क्या है, हमारा कैपिटल रेशियो है 2 लाख इज टू 1,50,000। दोनों की हमने कैपिटल रखी क्योंकि कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, पार्टनर की कैपिटल। तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 और 15 5 की टेबल से जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 4:3। तो हमने ये जो 1,75,000 हमारा प्रॉफिट था उसको हमने इस रेशियो में बांटा। तो कैसे कैसे बटा 1,75,000। अब आपने 2,11,250 में से इतना तो बांट दिया, बचा कितना आपका बचा है 36,250। अब उसको किस रेशियो में बांटना है, इक्वल रेशियो में। क्यों बांटना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, रेस्ट हमने किस में बांटना है, इक्वल में। तो हमने 36,250 को बांट दिया इक्वल रेशियो में, क्लियर है। तो हमारा आंसर आ रहा है 18,125, 18,125।
अब x को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 1 लाख ये मिल रहा, 18,125 ये मिल रहा है, ऐड कर दो टोटल आ गया। y को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 75 ये मिल रहा है, 18,125 ये मिल रहा है, दोनों को ऐड कर दो, प्रॉफिट आ गया। और ऐड करने के बाद इसको कहाँ लिख दिया हमने, ये देखो यहाँ लिख दिया x का टोटल प्रॉफिट, y का टोटल प्रॉफिट, और नीचे हमने क्या लिख दिया, वर्किंग नोट 4। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हो 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके के पूरे 6 आते हैं। उसका रीज़न है आपकी प्रेजेंटेशन। आप इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है, सारे वर्किंग नोट्स मैंने मेंशन किए हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 3 वर्किंग नोट्स तो बनाने ही मैंडेटरी होते हैं। वर्किंग नोट्स बनाना, मार्क्स कटते हैं वर्किंग नोट्स ना बनाने के, तो प्लीज़ आप इस बात पे ध्यान दें। तो अब यहाँ पे मेरा जो एप्रोप्रिएशन के जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उसका कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म। आपको अभी भी 52 क्वेश्चन नहीं करना, वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। 55 क्वेश्चन आप वर्किंग नोट में ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है, वर्किंग नोट में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाइएगा, वो मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आपके अभी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ख़त्म।